तो कैसे काम चलेगा? अब इधर क्या यार है? चलो नमस्कार फ्रेंड, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की एक लिस्ट आई। अब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, ये भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और 560 दिन अनवरत धरना को चलते हो गए। हम आइए दिखाते हैं। दिखाइए सर, कितने दिन हो गए आपके धरने को चलते हुए? 560 दिन हो गए और हम सब लोग लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं और यहाँ पर भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। साथियों, मैं उन सभी भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूँ, इधर दिखाइए, जो हमारे भाई बहन अभी भी घरों पर बैठे हुए हैं अपने हक और अधिकार के लिए, जो लखनऊ से निकल के नहीं आ रहे हैं, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, ये अंतिम मौका है। ये 2023 का साल दुखों से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ हम लोगों को रहा है, इसकी मतलब बहुत जल्द विदाई होने वाली है और मतलब एक अच्छा सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए। आप लोग घरों से निकल के आइए। देखिए, हमारे भाई बहन यहाँ सैकड़ों की संख्या में, बड़ी तादाद में निकल के आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे, ये इतना संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। ये लखनऊ की सड़कों पर इतना कोहरा है कि आपको अभी दिखाई दे रहा है। और हम लोग इसी खुले आसमान के नीचे, हमारे भाई बहन इसी खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। और अब यहाँ पे अनेक हमारे भाई हैं, इनसे भी इनके विचार हम जानना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है सर? जी नमस्कार सर, और पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का। मैं हरदेव सिंह, और मैं देख रहा हूँ कि जिस कदर आप 69,000 पिछड़ा वर्ग घोटाले में ये कष्ट की और यातना की ज़िंदगी जी रहे हैं, हकीकत में धिक्कार है उन नेताओं को जिन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के फायदे को लेकर, चाहे वो माननीय अनुप्रिया पटेल जी हों, याद करें छत्रपति साहू जी महाराज को कि उनने कैसी लड़ाई ली और आपको इस सदन में बैठने लायक किया। याद करें जो है सावित्रीबाई फुले साहब को, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता को सदन में बिठाने का काम किया। लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम पिछड़ों का आरक्षण करवाते हैं, तो क्यों नेतागिरी करते हैं आप? आपको नेतागिरी करने का अधिकार नहीं है। यदि हम अपने भाई का हक नहीं बचा सकते, अपने बहनों का हक नहीं बचा सकते, तो ऐसी नेतागिरी हमें एक जगह रख देनी चाहिए। वो अपने घरों में किवाड़ बंद कर सो जाना चाहिए। जागो, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा की एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा की एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंदेशा की एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बेरोजगार युवा आज सड़कों पर बैठे हैं। जब गुरु और शिक्षक की डिग्रियां प्राप्त करके यदि ये युवा पढ़ा लिखा स्नातक युवा सड़कों पर बैठेगा, तो इस देश का क्या होगा? कैसे होगा निष्ठावान भारत? कैसे होगा उज्जवल भारत, निपुण भारत, निपुण मिशन? ऐसे आदरणीय योगी जी, मोदी जी, ऐसे निपुण भारत नहीं बनेगा। निपुण भारत तभी बनेगा जब धरातल पर ये युवा रोजगार इन्हें मिलेगा और ये विद्यालयों में पढ़ाएंगे। सिर्फ आपके कहने और कथनी में जो अंतर आ रहा है, और इन जो अपने आप को नपुंसक सिद्ध कर रहे हैं पिछड़े वर्ग के नेता, इन्हें सोचना चाहिए कि हमारे भाई बहन और बच्चे आज सड़कों पर हैं। धिक्कार है उन महापुरुषों को आप याद करिए, जिनकी बदौलत आपको कमजोर समझकर आरक्षण दिया गया था, लेकिन आपने अपनी असमत आरक्षण जैसी इज्जत को बेच दिया है। तो आपको नेतागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी या राजभर जी या केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र पटेल देव जी घर बैठ जाइए, गेट बंद कर लीजिए। पिछड़ा वर्ग का जब तक आरक्षण बहाल नहीं होता, इन 69,000 युवाओं का रोजगार नहीं मिलता, आपको नेतागिरी करने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद साथियों। देखिए, ये हमारे बहुत ही जुझारू साथी हैं, जो कि ओबीसी समाज से, ओबीसी एससी समाज से ही आते हैं। और सरकार को इस बात का मानना चाहिए, सुनना चाहिए कि जिस समाज के लोगों ने लगभग ओबीसी और एससी की जो पॉपुलेशन है यूपी में, वो लगभग
70% से एबव है, 70 के आसपास है। तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से और निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ जल्द न्याय करें। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद हैं और यहाँ पर हमारे बनारस के अनेक भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं। बनारस से हूँ। जी सर, जी देखिए बनारस से हैं सर। देखिए ये मान के 6,800 जो चयनित भर्ती आई थी, इसमें घोटाला बहुत 69 का घोटाला हुआ है, जिससे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे बेरोजगार शिक्षक फिर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। जो एसी में हमारे कर्मचारी बैठे हैं, एसी में हमारे नेता बैठे हुए हैं, एसी में हमारे सचिव महोदय बैठे हुए हैं, ये हमारी नीतियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सही लागू नहीं करते हैं, न उन नीतियों को सही बताते हैं, जिससे कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनका जो घोटाला हो रहा है, उस घोटाले को बंद करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, और जो उनके जो दलाल बैठे हुए हैं माननीय सरकार में, वो शासन में, उनसे भी अनुरोध है कि जो शिक्षक लगे हुए हैं, जो दलाल शिक्षक बैठे हुए हैं, देखिए जो दलाल नेता बैठे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल है, ये भी दलाल है, ओम प्रकाश जी है, इनका कोई भरोसा ही नहीं है जो कौन सी पार्टी में रहते हैं और कहाँ चले जाए। केशव प्रसाद जी मौर्य को इन्हें जब पता ही नहीं है कि हम कौन हैं और किसके साथ हैं और क्या राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के प्रति, टीचरों के प्रति और पूरे देश के नौजवानों के प्रति। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, देखिए वो शिक्षा मंत्री है, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी है, केशव प्रसाद जी मौर्य को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ पर वो किसके साथ और कैसी माने के बच्चों के प्रति, क्या इनके बच्चे नहीं है क्या इनकी समाज नहीं है क्या? जब इनकी समाज है, वो बच्चे हैं, तो ये कहाँ पर लगे हुए हैं, वो किस कंडीशन में लगे हुए हैं? ये तो अपनी समाज का शोषण कर रहे हैं। जो आरक्षण है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके आधार पे देखिए माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य और अनुप्रिया जी केशव प्रसाद जी मौर्य और ये क्या है जो शोषण हो रहा है शिक्षक। हाँ सर, मैं सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कल आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज ने एज रिलैक्सेशन दिया है, आयु में सभी को छूट दी है। ये छूट उत्तर प्रदेश के एक मतलब जनरल नेता के द्वारा मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मीटिंग की जाती है, उसके कुछ ही समय बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को अपने ट्विटर हैंडल से कह देते हैं कि एज लिमिट का एज लिमिट सभी सबको इसमें छूट दी गई है। जबकि ये मैटर जो 69,000 शिक्षक भर्ती 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का मैटर है, ये ओबीसी और एससी से संबंधित है। जबकि ये क्या ये यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जी भी जो केंद्र में मंत्री हैं, इनके पति उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, जिनका भी बहुत ऊंचा कर जो मतलब घटक दल है, सॉरी ये मतलब भाई मैं आपको बताऊं क्या जो भी नेताओं की यहाँ पर फोटो लगी हुई है, जे इस सरकार में कठपुतली है, जे इस सरकार में कठपुतली है, बिजड़े हैं जे हाँ इस सरकार में कठपुतली है। जिस प्रकार ये कुछ नहीं बोल पाते हैं, जी अपना माने के जो केशव प्रसाद जी है, राजभर जी है, जी अनुप्रिया पटेल है, जे माने जब वो बैठते हैं माने के मुख्यमंत्री जी के सामने, तो पीछे वाली कुर्सी पे बैठते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, अपने समाज की, अपने बच्चों की, अपने मॉडर्न की बात नहीं उठा पाते हैं जो उनके प्रति है, जिससे कि उनका नुकसान हो रहा है, उनकी समाज का नुकसान हो रहा है। और जो समाज के लोग, जो किसान भाई इनके ऊपर भरोसा जता करके, वोट डाल करके, इनको जिता करके माने के विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं, जो उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो माने के अपने आप को बेच रहे हैं माने इस तरीके से। तो अगर हम पूरे शिक्षक और पूरा प्रदेश एक हो जाए तो हम इनकी जड़ें हिला सकते हैं। जहां से जो चुनाव लड़ेंगे हम इनको हराने का भी वादा करेंगे, जिससे कि मन के इनको इसकी
इसका एहसास हो कि मन के जनता का वोट क्या होता है और वोट की चोट क्या होती है। और है हमें विश्वास हम सफल हो जाएंगे और जुल्म के जाले में राधे सब विफल हो जाएंगे। रात काली बालवा का क्या करेगी दीप का, भोर होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। 2024 का चुनाव आने दो, सभी शिक्षक और सभी किसान और हिंदुस्तान के जितने भी मान के बेरोजगार लोग हैं वो सब इनके विपक्ष में वोट डालेंगे। जब तक हमें अधिकार और हक नहीं मिलेगा, जब तक हम इनकी बात नहीं मानेंगे। ये पीड़ा एक अभ्यर्थी की पीड़ा है, ये एक शिक्षक की पीड़ा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक जिस तरीके से कहा जा रहा है भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, बताइए वो देश क्या भारत विश्व गुरु बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय विश्व गुरु बता रहे हैं या प्रधानमंत्री भारत विश्व गुरु बन रहा है? और भारत के जो नौनियालों को जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक ये सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, क्या ऐसे ही हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा? क्या इस तरीके से ही? तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्लीज आप संज्ञान लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपका ये आगामी कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव है। आपको हम सभी उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के नौजवान आपको फुल सपोर्ट किए थे, आप द्वारा प्रधानमंत्री बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यही हम सभी युवाओं ने द्वारा सपोर्ट किया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये लगभग 39 साल के इतिहास में ये रिपीटेड मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज बने। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझें और हम लोगों को जल्द नियुक्ति पत्र दिलाने की कृपा करें। और इसके साथ साथ और भी हम अपने अनेक साथियों से निवेदन करता हूं, जो भी साथी घरों पर बैठे हुए हैं, जो भी बहनें हमारी घरों पर बैठी हुई हैं, प्लीज अपने हक और अधिकार के लिए घरों से निकलें। ये अंतिम मौका है। आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और अगर हम सब लोगों ने सहयोग दिया, सपोर्ट दिया तो आगे आने वाला सप्ताह खुशियों से भरा होगा। नौजवान साथियों, ये हैप्पी न्यू ईयर, खुशी नई साल पे 1 या 2 तारीख में बड़ा धमाका होने वाला है। शर्त यही है कि आप लोग संख्या बल दिखाइए। हमारे सैकड़ों साथी हजारों की संख्या में निकल के आ रहे हैं लखनऊ में। तो आज यहाँ आप ये भी देखेंगे हम बस लेकर के आए हैं जिसमें करीबन 200 लोग हैं। ठीक है। और हमारे जी, और जी सर, और आपका नाम क्या है? जी, प्रिंस चौधरी। प्रिंस चौधरी सर, आप क्या कहेंगे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के साथ आयत हुआ है, इसके लिए सरकार से? देखिए, रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो इसलिए बनाई गई थी हर धर्म हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले और वो बराबरी किसी के साथ, किसी शिक्षक के साथ कोई भेदभाव ना हो, बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। इसलिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे देश में की गई थी कि हर एक आदमी को मौका मिले उसकी काबिलियत दिखाने का। और वो बच्चों के साथ जो कभी मतलब एक ही जाति विशेष के या एक ही वर्ग के लोग अगर टीचिंग करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो उसमें भेदभाव होने की शंका है। इसलिए इलेक्शन हो या कोई भी हो, उसमें क्या कहते हैं हर वर्ग और हर मतलब जाति के लोगों को रखा जाता है जिससे कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ हर काम हो सके। तो इस देश की जो नींव रखने वाला शिक्षक है, जो इस देश में हमारे देश के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें भी पढ़ाने वाला एक शिक्षक है। तो शिक्षक जब सड़कों पर बैठा है तो इस देश का दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य तो बाद में है। तो मैं तो ये चेताना चाहूँगा सरकार को कि अगर शिक्षकों के संग आपने अगर इस तरह का दोगला रवैया बनाया तो ये देश आपको सत्ता से बाहर कर देगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं 6,800 शिक्षक जो नहीं क्या कहते रिजर्वेशन सूची के अनुसार उन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहिए थे, उन्हें नहीं दिए हैं। वो शिक्षक जो घरों में बैठे हैं वो रजाई एसी से बाहर आकर इस आंदोलन में, इस भूख हड़ताल में अपने साथियों का सहयोग करें। मैं ये भी कहता हूँ और देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो इन पर ध्यान दे और इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे, क्योंकि ये देश का भविष्य है। शिक्षक देश का निर्माता है। इन्हें इनके संग जो हो रहा है ये क्या कहते हैं देश का दुर्भाग्य है। देखिए सर, ये हमारे साथियों की, दोस्तों की, भाइयों की पीड़ा है। प्लीज आप लोग घरों से निकल के आइए।